मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मुद्दा ये है कि ये मेमोरी आपकी मजबूत हुई कैसे और बच्चों को क्या करना चाहिए अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? सर देखिए, मैंने एक चीज़ इसके अंदर हमेशा नोटिस करी है कि शुरू से क्योंकि आई गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम माय पेरेंट्स, फ्रॉम माय दादाजी, पापा जी एंड एवरीबॉडी टीचर्स। मेरे क्वेश्चंस थे और क्वेश्चंस सभी के पास होते हैं। हर बच्चे, मैंने देखा है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप उनको बताने बैठो तो आपको लगेगा कि अरे इनकी जो इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी है ये बहुत ही ज़्यादा है। मेरे क्वेश्चंस थे और उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर किया एंड विद और ये मेरा मतलब आई वाज रियली फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे जो पेरेंट्स थे और जिनसे भी मैं मिला, अगर मैं इमेजिन करी आज किसी से मिलता हूँ तो उनसे मैं कुछ पूछता, वे मेरे को बता देते। तो उससे क्या है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और मेरे को अगर मैं कुछ भी पढ़ता तो मेरे को आसान लगता और मेरे को समझ में आता और उसके अंदर मेरे को इंटरेस्ट हो जाता तो मैं और पढ़ता। तो ऐसा नहीं था कि मेरे को मैं कुछ इसका ट्रिक यूज़ करता है, पोर्शन, इट वाज जस्ट मेरे को ईजी लगता, अंडरस्टैंडिंग होती। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि मेमोरी इज अ फंक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यस सर। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी मेमोरी। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। हाँ, मैंने आपका कोई फॉर्मूला भी अभी सुना था रिसेंटली कि आप डिटेल में जाते हैं, उससे पहले आप कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट, यस सर। कंटेंट, तो ये मतलब सीसीडी। यस सर। तो ये मतलब मैंने एक तरीके से सोचा और मैंने खुद इसको अप्लाई करता हूँ और मैंने कई जगह से इसको देखा है, इसको मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई क्या होता है सीसीडी? सर देखिए, सबसे पहले अगर हमको कोई चीज़ करनी है, कोई भी चीज़, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट कि आप इसको पढ़ाई के वे में या किसी भी चीज़ के में, तो जनरली प्रॉब्लम्स कब आती है? फॉर एग्जांपल आपको कोई हिस्ट्री की कोई चीज़ याद करनी है, कई बच्चों को हिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है। उसका रीज़न क्या है? वो डायरेक्ट डेट्स के अंदर घुसते, डायरेक्ट फैक्ट्स के अंदर घुसते, जिनसे मार्क्स आते हैं, उसके अंदर उनको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको पहले उसके बेसिक समझने होंगे कि क्या क्या वो चीज़ें हैं, उसके बाद उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, क्या उसका रीज़न है। आपको ये तो पता हो कि वो क्या है, उसके बाद उसका रीज़न बताओ और उसके बाद जो डेप्थ है वो तो आता है, आप कितना भी पढ़ लीजिए उतना ही कम है। तो ये कह रहे हैं कि डेप्थ में जाने से पहले आप कॉन्सेप्ट यानी कि कंटेंट और उसका कॉन्टेक्स्ट, इसको अगर आपने पकड़ लिया तो आपको कहानी मिल जाएगी। कहानी मिल जाएगी, किस्सा समझ में आ जाएगा, किरदार निकाल लोगे, किस्सा कहानी किरदार, ये मेरा नया फॉर्मूला निकला है। ओके, सो गुड यार, इट इज इंस्पायरिंग टू मीट यू। आप इसरो भी गए थे बेंगलुरु? कितने साल के थे? सर शायद अभी दो या 3 साल, कोरोना से 1-2 साल पहले की बात है। तो मैं इसरो गया था, वहाँ पर इट वाज माय ग्रेट ऑनर कि मैं वहाँ के जो इसरो के तब के आइजैक के डायरेक्टर थे डॉक्टर एम अन्नादुराई, मालसोरे अन्नादुराई सर, जो आपका चंद्रयान 1 मिशन था उसके अंदर भी वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और इवन जो मिशन मंगल था उसके अंदर वो उसके काफ़ी हेड थे और मूवी के अंदर भी उनको दिखाया गया जो उनके काम है, ही वाज वेरी एडमायर्ड। आप तब 11 साल के थे? यस सर। तब मैं उनसे मिला, उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला एंड दैट वाज माय बिग ऑनर। ऑल्सो वहाँ पर नियर अबाउट 50 यूथ साइंटिस्ट से, एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह से, मतलब जो भी वहाँ के साइंटिस्ट थे उनसे मेरा एक इंटरेक्शन हुआ, वहाँ से मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला।